अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटे आज जो हमारा टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस करना है वो है आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटे इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट क्या होते हैं, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसी मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट की तादाद कैसे हमने फाइंड करनी है। तो ये सारी चीज़ें आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। अब बेटे सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ज़रा गौर कीजिएगा। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट। पहली बात तो ये, सबसे पहले इस पॉइंट को देखना है, एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स कौन से होते हैं। एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स को देखने के लिए बेटे हमने एक एग्जांपल ली है। वो एग्जांपल क्या है कि एक हमारे पास रॉड है, एक हमारे पास क्या है, रॉड है। इस रॉड को हमने मेजर किया है मीटर रॉड के साथ। बेटे आपको पता होगा कि मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो है बेटे 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। अब बेटे इस लीस्ट काउंट के साथ हमने मेजर किया है इस रॉड को जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है 24.24। बेटे याद रखिएगा, पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखे जाते हैं उनका इन्हिसार किस चीज़ के ऊपर होता है, लीस्ट काउंट के ऊपर होता है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, लीस्ट काउंट के मतलब पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 1 है, यानी लीस्ट काउंट के अंदर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो हमने जो आंसर लिखना है, वो भी आपने 1 डिजिट तक लिखना है। अब पॉइंट से पहले वाले ये जो डिजिट होते हैं इनको बोलते हैं एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, इनको बोलते हैं एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स। अब ये पॉइंट के बाद आपके पास ये जो डिजिट होते हैं ये डाउटफुल डिजिट होते हैं। अब आपने आंसर कहाँ तक लिखना है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक, यानी 24.2 लिखेंगे। बेटे अगर यहाँ पे 4 की बजाय 6, 7, 8 होता तो हम यहाँ 2 को 3 लिखते, यानी ये 2 जो है ये 3 भी हो सकता था। कब? जब ये वाली वैल्यू क्या होती, 5 से ग्रेटर होती। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये तो आपके पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट हो गए, बट ये वाला जो आपके पास 2 है इसे क्या कहेंगे, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटे, फर्स्ट डाउटफुल। यानी अब डेफिनेशन जरा देखिएगा, इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। यह आपके पास बेटे सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन थी और एक्यूरेटली नाउन डिजिट और डाउटफुल डिजिट का ये थोड़ा सा कंसेप्ट था। उसके बाद देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं ये डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करते हैं। बेटे ये डिपेंड करते हैं क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे लफ्ज़ आया है, वर्ड आया है क्वालिटी। अब क्वालिटी का क्या मतलब है? क्वालिटी का मतलब होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको बहुत ही बेहतर यानी एक्यूरेट या जिसे प्रिसाइज मेजरमेंट कहते हैं वो दे। अब अगर देखा जाए आपके पास 3 मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ले लेता हूँ, मीटर रॉड ले लेता हूँ, वर्नियर कैलिपर ले लेता हूँ और आपके पास स्क्रू गेज ले लेता हूँ। अब आपके पास जो मीटर रॉड है उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद जो आपके पास वर्नियर कैलिपर आ जाता है वो उसमें जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरह जो स्क्रू गेज है उसके अंदर जो लीस्ट काउंट है वो होता है 0.001। अब इनमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा, यानी मेजरमेंट के अंदर गलती जो होगी वो कम से कम कौन से इंस्ट्रूमेंट में होगी? बेटे याद रखिएगा, जिसका लीस्ट काउंट मतलब बहुत कम होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैंने कोई मेजरमेंट ली है कितने 3 इंस्ट्रूमेंट से, एक आपने ली मीटर रॉड से, दूसरी आपने वर्नियर कैलिपर से, तीसरी आपने स्क्रू गेज से। अब यहाँ पे आपके पास इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो है 0.1 सेंटीमीटर।
इसमें जो होगा वो होगा 0.01 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो होगा वो होगा 0.001 सेंटीमीटर। अब बेटे इन तीनों में से सबसे प्रिसाइज कौन सा होगा बेटे? सिक्रियो गेज जो होगा ये आपके पास प्रिसाइज होगा, ये आपके पास सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगा। ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज क्यों होगा? क्योंकि इसमें गलती के चांसेस जो होंगे वो बहुत कम होते हैं। अब देखें ज़रा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बाकियों के निस्बत क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। यानी हम यूँ भी कह सकते हैं जो ज़्यादा प्रिसाइज होता है हम कहते हैं उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी वो हमें उतने ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर देगा। याद रखिएगा बेटे, क्वालिटी जितनी अच्छी होगी इंस्ट्रूमेंट की, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलने के चांसेस भी ज़्यादा। या फिर इस बात को मैं इस तरह से कहूँ कि जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी एक्यूरेट आपकी मेजरमेंट होगी। अब आ जाते हैं बेटे रूल्स को देखते हैं कि आपने मेजरमेंट ली हैं, डिफरेंट मेजरमेंट्स आई हैं, उनके अंदर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, उनकी मतलब तादाद कितनी है, कौन कौन से होंगे, उसके लिए बेटे कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम देख लेते हैं क्या आते हैं। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटे पहला जो रूल है 1 to 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट जो होते हैं ये जहाँ मर्जी आ जाएं वो सिग्निफिकेंट होंगे। हम उन्हें क्या कहेंगे? वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर हैं। दूसरा रूल देखिए, ज़ीरो जो आपके हैं, देखिए पहले रूल के अंदर मैंने ज़ीरो का जिक्र नहीं किया, अब दूसरे में आ गए हैं। ज़ीरो जो है वो आपके पास सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। ज़ीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ज़ीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब देखना यह है कि ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट होता है और ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट नहीं होता। अब यहाँ पे देखें, अगर ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान, अब मैंने आपको क्या बताया है कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, 1 2 3 9 तक जो भी आ जाएं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर रहते हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा क्या कहता है, कहता है अगर ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ जाए तो वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाए। अगर ज़ीरो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ जाए तो वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखें मैंने दी हुई हैं, 5 0 6, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3। इसमें 5 भी सिग्निफिकेंट, 0 भी सिग्निफिकेंट, 6 भी। अब 0 को मैंने सिग्निफिकेंट क्यों कहा है? क्योंकि वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ गए। इसी तरह 5.06, इसमें भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 आ गए। इसी तरह 80006, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अगर ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ जाए तो वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद ज़ीरो को नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास अगर ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ़्ट पे आ जाए, अगर ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ़्ट पे आ जाए तो वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बेटे अगर कोई भी ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ़्ट साइड पे आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जैसे देखें यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये देखें 5 और 6 तो आपके पास सिग्निफिकेंट हो गए। मैंने ऊपर पहले कहा था 1 to 9 जो होते हैं ये आपके पास सिग्निफिकेंट। तो इस 5 और 6 ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, इनके लेफ़्ट साइड पे अगर कोई ज़ीरो आ जाता है तो बेटे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। ये जस्ट आपको डेसिमल प्लेस के बारे में बताते हैं, अदरवाइज ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें 0.000, ये 8 8 9 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इनके लेफ़्ट साइड पे देखें, लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोस आ गई हैं तो वो ज़ीरो हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। ये तो बेटा अगर दरमियान में और लेफ़्ट साइड पे आ जाए तो ज़ीरो आपके पास क्या, उसके लिए हम रूल यूज़ करेंगे कि वो कब सिग्निफिकेंट होगा कब नहीं, ये हमने यहाँ पे सीखा। अब यहाँ पे देखते हैं, लेफ़्ट के लिए तो देख लिया, अब राइट के लिए देखते हैं। यानी 0 टू द राइट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 1 से 9 तक जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके अगर कोई भी ज़ीरो राइट साइड पे आती है तो क्या वो आपके पास सिग्निफिकेंट होगी या नहीं होगी। अब देखें बेटे, याद रखिएगा, अगर ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पे आए
तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फिर याद रखिएगा इस बात को, अगर कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के राइट साइड पे आ जाए तो क्या वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी या नहीं होगी? बेटे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब वो कब सिग्निफिकेंट होगी और कब सिग्निफिकेंट नहीं होगी उसके लिए हम जरा देखते हैं। बेटे इन डेसिमल फ्रैक्शन, इन डेसिमल फ्रैक्शन मतलब कोई भी आपने कैलकुलेशन ली है उसमें पॉइंट आ गया है, उसमें पॉइंट आ गया है। अगर वो कहता है आपके पास इन डेसिमल फ्रैक्शन 0 टू द राइट साइड विल बी सिग्निफिकेंट, क्या मतलब इसका? अब यहां पे देखें, एक एग्जांपल मैंने दी हुई है 5.600। अब पॉइंट है, वो कहता है इन डेसिमल, पॉइंट की वजह से ये डेसिमल तो बन गया। अब 5 भी आपके पास सिग्निफिकेंट, 6 भी। अब इन दोनों सिग्निफिकेंट के राइट साइड पे जो जीरो हैं ये भी बेटे आपके पास क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। ये भी आपके पास क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। अब यहां पे जरा देखिएगा 5.0500। अब ये तो चलो राइट साइड पे हो गए, ये तो सिग्निफिकेंट हो गए ही हो गए। और क्या ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा? जी बिल्कुल सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि हमने पहला इस यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर जीरो जो है वो दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में आ जाता है। ये देखिए, ये भी आपके पास सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, इन दोनों के दरमियान ये भी सिग्निफिकेंट। सो ये आपके पास क्या बन जाएंगे? सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। सो अगर जीरो जो है डेसिमल में राइट साइड पे आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होगा। दूसरी बात देखते हैं जी, अगर वो कहता है कि अगर आपके पास जो वैल्यू है वो इंटीजर में आ जाती है, इंटीजर क्या होते हैं? मतलब उसके अंदर कोई पॉइंट वगैरह यूज़ ना हुआ हो, तो बेटे वो कहता है क्या ये ज़ीरो हो, जो यहाँ पे ज़ीरोज़ यूज़ की गई हैं ये बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स होने में इनका डाउट हो जाता है। अब कब ये सिग्निफिकेंट, ये कैसे, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? डेसिमल का तो चलो पता चल गया, अब इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा? इसके लिए हमने एक एग्जांपल्स देखी हैं, एग्जांपल देखते हैं कि तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब देखते हैं बेटे, आपके पास मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड अपॉन एक्यूरेसी, यानी कि वो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो अब देखते हैं बेटे, हमने कोई भी मतलब मैथ्स फाइंड आउट किया है, किसी चीज़ का मैथ्स फाइंड आउट किया है, वो मैथ्स आपके पास आया है 8000 kg, और उसे हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर किया है जिसका लीस्ट काउंट 1 kg है। अब इस लीस्ट काउंट 1 kg का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है 8001 भी आ सकती है, और ये बेटा वैल्यू 7999 kg भी आ सकती है। यानी 1 किलोग्राम ज़्यादा भी हो सकती है, 1 किलोग्राम कम भी हो सकती है। लीस्ट काउंट का ये मतलब है। अच्छा, अब बेटा हमने इसके अंदर लीस्ट काउंट देखना है, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे होंगे। सबसे पहले इसको आपने बेटा लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। जब बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, पॉइंट यहाँ पे लगा दोगे। जब पॉइंट यहाँ पे लगाओगे, 3 जीरोज़ ये आ जाएंगी, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ बेटा अब हमें कैसे पता चलेगा? हमने यहाँ पे अब ज़ीरो की तो कोई वैल्यू भी नहीं होती। अगर 8.00 लगा देते हैं या सिर्फ 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लिख देते हैं, फिर भी तो बात तो वही है। लेकिन इन ज़ीरोज़ को कब और कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, ये लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देखें बेटे, 1 के साथ कोई ज़ीरो है? नहीं है। जब बेटा यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं होगी, यहाँ पे कोई ज़ीरो ना हो, तो यहाँ से भी आपने कोई ज़ीरो कैंसिल नहीं करनी। यानी 3 ज़ीरोज़ थी तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हुए भी आपने 3 ज़ीरोज़ लिख देनी है, बशर्ते कि यहाँ आपके पास लीस्ट काउंट के साथ ज़ीरो ना हो। तो बेटे यहाँ पे देखें, हमने अभी पढ़ा था अगर डेसिमल के अंदर ज़ीरो आ जाती हैं राइट साइड पे तो वो आपके पास क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब देखें, 8 तो वैसे सिग्निफिकेंट और 3 ये ज़ीरोज़ भी हो गई। सो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4 हो गए। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, वही मैथ्स हमने फाइंड किया ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसका लीस्ट काउंट 10 kg था। लीस्ट काउंट 10 kg क्या मतलब?
अब बेटा इसकी क्वालिटी कम हो गई, पहले 1 kg था, यानी उसमें जो गलती आ सकती थी वो 1 kg की आ सकती थी, लेकिन यहां पे अब गलती कितनी हो गई, 10 kg। मतलब ये 8010 किलोग्राम भी हो सकता है और ये 7990 किलोग्राम भी हो सकता है। वहां सिर्फ 1 किलोग्राम का फर्क आ रहा था, यहां 10 किलोग्राम का फर्क आ रहा है। हम क्या कहेंगे कि इसकी क्वालिटी अब क्या हो गई है, इंस्ट्रूमेंट की कम हो गई है। बेटा याद रखिएगा, जब क्वालिटी को कम करोगे, यहां मैंने लिखा था क्वालिटी को कम करोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कम हो जाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 8, तो ये तो सिग्निफिकेंट है ही क्योंकि ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो ये आपके पास हो गया। अब मसला आ गया जीरो का। अब बेटा यहां पे देखें, यहां पे जीरोस कितनी है, 1 है, 10 के अंदर 1 0 है। अगर यहां पे 1 0 हो तो इधर से भी 1 0 क्या कर दें, कैंसिल कर दें। तो 8.00 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 kg। सो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रहे हैं, 3 आपके पास 8 1 ये 0 और ये 0 आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, वही मैथ कितना 8000 kg मैथ जो है मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर करता हूं जिसमें लीस्ट काउंट जो है वो क्या है, 100 kg है। अब बेटा इसकी क्वालिटी, इस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी इससे भी गई गुजरी है। यहां 1 किलोग्राम का फर्क आ रहा था, 1 किलोग्राम या तो ज्यादा हो रही थी या कम। यहां 10 किलोग्राम का फर्क आ रहा था, अब यहां कितना फर्क आ गया, 100 का आ गया। तो ये तो बहुत ज्यादा फर्क है। जब बहुत ज्यादा फर्क है बेटा, क्वालिटी कम, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आपके पास कम हो जाएंगे। अब यहां पे कितने हो जाएंगे, अब यहां पे 2 zeros हैं, तो यहां से 2 zeros को क्या कर दें, कैंसल। तो 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। इसी तरह 8000 kg को हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ फाइंड आउट किया है जो कि आपके पास बेटे उसका लीस्ट काउंट क्या है, 1000 kg है। यानी अब ये तो बहुत ज्यादा फर्क आ गया, इसकी क्वालिटी जो है, इस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी इससे भी बहुत कम हो गई। यानी ये जो है 1000 kg का फर्क दे देगा, या तो ये 9000 हो जाएगा या 7000 हो जाएगा। अब तो बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। तो अब यहां पे देखिए 3 जीरोस हैं, यहां से भी तीनों जीरोस खत्म कर दें, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 kg सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखें ग्रेजुअली जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट की बद से बदतर होती जा रही है। तो जितनी क्वालिटी खराब होती जाएगी उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कम होते जाएंगे। देखिए पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 आए, फिर 3 आए, फिर 2, फिर 1। सो हम क्या कहेंगे, क्वालिटी जितनी कम, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी, सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने कम होंगे, यानी क्वालिटी कम होगी। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, वो क्या कि यहाँ पे मैंने जैसे 8.00 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3, अब यहाँ भी तो 0 है बेटे, अब मैंने सिर्फ इनको 3 लिया है, अब इसे मैंने काउंट नहीं किया। बेटा याद रखिएगा, ऐसे डिजिट जो पावर्स के अंदर आ जाते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं होते, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं होते। ये बेटा आपके पास ये तो बेसिक रूल थे। अब आ जाते हैं जो हमारी प्रॉपर कैलकुलेशन है उसके अंदर ज़रा देखते हैं। वो कहता है इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर, अब हमें कैसे पता चलेगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर और डिवीजन के अंदर कि इसमें इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या इतने नहीं हैं। बेटे एक वैल्यू दी हुई है 5.348 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1.336। इसे हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब यहां पे कंफ्यूजन है, वो क्या कंफ्यूजन है, यहां देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 थे, यहां पे 3, यहां पे 4। अब आंसर जो होना चाहिए वो कहां तक होना चाहिए, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, ये बेटा आपके लिए प्रॉब्लम बन गई। फिर हम क्या करते हैं, फिर वही वैल्यू देखते हैं, ऊपर वाली वैल्यू देखते हैं। बेटा याद रखिएगा, आपने इस वैल्यू के अंदर सबसे लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट देखनी है, लीस्ट एक्यूरेट डिजिट देखना है। अब आपको कैसे पता चलेगा लीस्ट एक्यूरेट डिजिट कौन सा है, बेटा आपने पॉइंट्स के बाद डिजिट्स देखने शुरू कर देने हैं। जिस वैल्यू के अंदर पॉइंट के बाद कम डिजिट होंगे वो लीस्ट एक्यूरेट होगी।
जैसे ये है पॉइंट के बाद 3 4 8 3 डिजिट, ये 3.64, पॉइंट के बाद इसके ज़्यादा, पॉइंट के बाद इसके कम। तो लीस्ट एक्यूरेट मतलब जो हमें कम सही आंसर दे सकती है वो क्या है, 3.64, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, लीस्ट एक्यूरेट। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि आपके पास लीस्ट एक्यूरेट, इसमें सबसे कम, सबसे लीस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा। 3 चीज़ें यूज़ की हैं, मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। बेटे याद रखिएगा, स्क्रू गेज जो है इसका लीस्ट काउंट बहुत कम होता है, तो ये हमें सबसे अच्छी रीडिंग ये देती है। लेकिन मीटर रॉड में देखें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये सबसे, मीटर रॉड जो है सबसे लीस्ट एक्यूरेट है। सो ये आपके पास लीस्ट एक्यूरेट हो गया। इसी तरह यहां भी पॉइंट के बाद जिसके सबसे कम डिजिट होंगे उसे हम क्या कह देंगे कि वो लीस्ट एक्यूरेट है। अब बेटा लीस्ट एक्यूरेट कितना है, 3.64। अब बेटा अब इसको मद्देनजर रखते हुए आपने आंसर लिखना है। आपका आंसर भी पॉइंट के बाद अप टू 2 डिजिट्स होना चाहिए। लीस्ट एक्यूरेट में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इसी तरह आपका आंसर जो होना चाहिए वो भी पॉइंट के बाद दो डिजिट तक होना चाहिए। इसीलिए मैं क्या करूंगा, 1.4 यहाँ पे बेटा राउंडिंग ऑफ करेंगे जब, तो 7 है तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 1.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आ जाएगा। सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लीस्ट एक्यूरेट देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बेटा जो आपके पास आ जाता है केस, वो क्या है, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आपके पास क्या होता है, देखिए ये आपके पास हमने क्या किया है, एडिशन की है, कोई डिजिट्स लिए हैं हमने, ये वाला आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 75.523। अब ऊपर रीडिंग में देखें, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ भी आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे। हमने पहला रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर आपके पास सिग्निफिकेंट जो क्या आ जाते हैं, जीरोज आ जाते हैं, कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं, तो वो आपके पास क्या बन जाते हैं बेटे, क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे आपके पास। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, 1, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 1। अब आपके पास आंसर जो होना चाहिए वो कहां तक लिखना चाहिए। तो बेटा उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रीडिंग को फिर देखेंगे। रीडिंग को जब फिर देखेंगे तो आपके पास बेटा उस डिजिट को देखेंगे जिसमें पॉइंट के बाद सबसे कम, यानी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर हो। अब यहाँ पे सबसे कम नंबर कौन से हैं, यहाँ देखें पॉइंट के बाद 1 है तो ये कम हो गया, यहाँ तो 2 हैं, ये तो पॉइंट के बाद ज़्यादा हो गए, ये तो उससे भी ज़्यादा हो गए। सो आपके पास पॉइंट के बाद क्या आ गए, 1। जब बेटे पॉइंट के बाद 1 आ गया है तब हमने क्या करना है, आंसर जो लिखना है इसके हिसाब से लिखना है। अब आपका जो आंसर होना चाहिए वो भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक होना चाहिए। ये तो 3 डिजिट्स है ना, तो हमने 1 डिजिट तक लिखना है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 75.5 ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये बेटा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में था, उसके कुछ रूल्स है, और उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में देखा, डिवीजन में देखा, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा है। सो आगे आ जाता है बेटा राउंडिंग ऑफ। शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर, शुरू से छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राउंड ऑफ कर देना किसी डाटा को। बेटा सपोज हमारे पास एक डाटा लिखा हुआ है, कौन सा डाटा लिखा हुआ है, सपोज मैं कहता हूँ चलो ये लिखा हुआ है 43.78, ये डाटा लिखा हुआ है। हमने जो आंसर लिखना है वो 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। हमने आंसर कहाँ तक लिखना है, 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। जब 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो मतलब क्या हुआ इसका, कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक हमने आंसर लिखना है। जब पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक लिखना है तो उसके लिए हम थोड़े से रूल्स हैं वो यूज़ कर देते हैं। अब देखें 2 तरह के डिजिट होते हैं, एक वो डिजिट होता है जिसे ड्रॉप होना होता है, और एक वो डिजिट होता है जिसे हमने रिटेन रखना होता है, वहाँ पे मतलब वो मौजूद रहे। अब यहाँ क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट हैं, हमने 1 डिजिट तक का आंसर लिखना है, तो ये जो ड्रॉप होने वाला ये वाला होगा, इसे कहेंगे डिजिट ड्रॉप हो रहा है, और ये क्या कहेंगे, रिटेन डिजिट, इसे हमने रखना है। अब चेंजेस क्या करेंगे, 43.7 लिख देंगे, नहीं, इसके लिए हमें अगले डिजिट यानी जो डिजिट ड्रॉप हो रहा है उसके ऊपर गौर करना होगा।
अगर ये ड्रॉप डिजिट जो है 5 से ग्रेटर हो, यानी 5 से ग्रेटर 6, 7, 8, 9 तक हो, तो बेटे फिर हम क्या करते हैं, रिटेन डिजिट में एक ऐड कर देते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है 43.8। ये तो पहला असूल है। दूसरे असूल में बेटा ज़रा गौर कीजिएगा, वो है 43.74। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है आपके पास डिजिट 5 से कम है। जब बेटे 5 से कम होगा तो रिटेन डिजिट जो होगा वो वैसे के वैसा रह जाएगा, 43.7 रह जाएगा। ये तो बेटा हम 5 से बड़ा या 5 से छोटे की बात कर रहे हैं। अगर किसी डिजिट के अंदर 5 खुद आ जाए फिर क्या होगा, उसके लिए बेटा यहां पे देखिए एक रीडिंग लिखी है 43.75 और नीचे मैंने लिखी है 43.85। अब यहां पे जरा देखिएगा, चलो सबसे पहले ऊपर वाली को देखें। अब यहाँ पे 43.75 है, जब 5 आ गया है अब इसके लिए क्या असूल होगा, उसके लिए असूल ये होगा बेटा आपने अब ड्रॉप डिजिट की बजाय रिटेन डिजिट को देखना है। अगर हो रिटेन डिजिट ऑड मतलब कोई भी यानी जो अपने आप पे जो डिवाइड हो सके, 1 पे या अपने आप पे डिवाइड हो सके, ऑड डिजिट आ जाता है, इधर 5 आ जाता है, फिर बेटा इसके अंदर एक ऐड करेंगे। जैसे 43.75 को मैंने 8 लिख दिया। लेकिन अगर 5 आ गया है और रिटेन डिजिट आपके पास इवन है तो फिर क्या करेंगे, इवन है तो फिर बेटे उसको वैसे का वैसा रहने देंगे, उसे हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। सो बेटे ये राउंडिंग ऑफ का आपके पास क्या था, तरीका था और सिग्निफिकेंट